श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस और हमारा आज श्लोक नंबर है 12.8, 8वां श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो भगवान ने आगे के शुरू के श्लोकों में हमने देखा निर्विशेषवाद और भगवान का साकार रूप क्या ज्यादा श्रेष्ठतम है, अव्यक्त या व्यक्त, साकार या निराकार। तो भगवान ने बताया कि जो मेरी इस प्रकार से भक्ति करते हैं, भक्ति में संलग्न रहते हैं, है ना, तो भगवान कह रहे थे कि उनके लिए भगवान तुरंत हर प्रकार से सहायता करने के लिए, उन्हें संसार से बाहर निकालने के लिए, है ना, तैयार है। तो भक्ति योग की महिमा ही भगवान ने स्थापित करी। अब कुछ अन्य श्लोकों में भी भक्ति की महिमा को ही भगवान और पुष्टता के साथ कि निर्विशेष निराकार को तो छोड़ दो, मेरे भक्ति योग के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, भक्ति करने के भी क्या क्या स्थितियां हैं, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी स्थितियों के हिसाब से, ऐसा सब भगवान एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, हर किसी के लिए ऑप्शन है भक्ति में, ऐसा सब भगवान एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो मई एव किसमें, मुझ में, ऑन टू मी, मुझ में, एव निश्चित ही मुझ में, मुझ में मतलब जो अर्जुन के सामने खड़े हैं तो साकार है, एक व्यक्तित्व है। और अगर कुछ दिखेगा नहीं तो भगवान कह रहे हैं मन, अपने चित्त को, अपने माइंड को, अपने मन को मुझ में लगाओ। अब आप देखो मन कैसा है, हम जो कहते हैं हमारा मन, किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी चीज में लगेगा ना, जो वो देख सकता है, समझ सकता है, मन आकर्षित होता है। तो निर्विशेष निर्विशेष और ब्रह्म ज्योति का लॉजिक ही खत्म हो गया। भगवान कह रहे हैं मन लगाओ मुझ में। और आदत स्व मतलब एकदम मन को फिक्स कर दो, मुझ में स्थित कर दो, तुम्हारा मन मूव ही ना करे। बेसिकली अनन्य भाव से भक्ति योग का स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन टुवर्ड कृष्णा, है ना। तो मई एव मन आदत स्व। अब संसार के बेकार के एग्जाम्पल कभी कभी यूज करने पड़ते हैं। देखो एकदम नहीं होता कि कोई युवक युवती है तो वो किसी को देखते ही वो मन उसमें फिक्स हो गया, ऐसा ऐसा बताया जाता है मूवी पिक्चर में, या ऐसा लोग बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के जैसा समझो कि बेसिकली क्या हुआ कि मन, तो एकदम मन चला गया। अब ऐसा नहीं चला गया और बाहर निकल आया, नहीं नहीं, चला ही जाए, कृष्णा में फिक्स हो जाए, आदत स्व, मन उसका भगवान के रूप रंग, भगवान की पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो नाम रूप गुण लीला के द्वारा उसका मन ऐसा अट्रैक्टेड रहे कृष्णा में, आदत स्व, कैप्चर्ड हो गया माइंड। माइंड जैसी चीज जो इतनी फ्लिकरिंग है, जो इतनी भैया बताई नहीं जा सकती, मन तो फिर मन तो बहुत प्रचंड है। संकल्प करेगा हजार प्रकार के विकल्प, जैसे संकल्प है अभी कल एकादशी है, संकल्प के भाई हम एकादशी का पालन करेंगे, फिर विकल्प नहीं नहीं ऐसा करते नेक्स्ट बार से शुरू करेंगे, ऐसे कुछ संकल्प विकल्प। मन के पास बहुत सारे फालतू ऑप्शंस है, मन को ऑप्शंस चाहिए बेसिकली, पर अब कोई ऑप्शन नहीं, ओनली कृष्णा, कृष्णा की इटर्नल ब्यूटी, कृष्णा का रूप, कृष्णा का नाम, कृष्णा की गुण, कृष्णा की लीला, जिनका मन स्वतः ही जाकर लाइक अ
मैग्नेट कृष्णा में जाकर जाकर फिक्स हो जाता है। मयि एव मन आधत्स्व, है ना। फिक्स्ड हो जाता है मन उनका, भगवान से आकर्षित है। ये प्रेम की बात है, आकर्षण प्रेम में होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है ना। ये श्रेष्ठतम भक्ति की स्थिति है। तो अब ये वाली बात है, भगवान कह रहे हैं अपने मन को क्या करो, मुझ में स्थिर कर लो, एकाग्र कर लो, एक अग्र, वही आगे रहेंगे, बाकी सब पीछे रहेगा। तो कृष्ण ही पूरे छाए रहे भगवान के प्रति ही। अब देखो प्योर डिवोटीज, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस, 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, केवल कृष्ण, केवल मन में कौन है, केवल कृष्ण। ऐसा सुंदर स्थिति है ना। भगवान कह रहे हैं मई बुद्धिम निवेशया। अब मन जैसे लग रहा है तो मन लग रहा है, तो मन का क्या अर्थ है कि मन लग रहा है मतलब भगवान के पर्सनालिटी से आकर्षित है, उनकी एक्टिविटीज से आकर्षित है, या उनके नेम से अट्रैक्टेड है। ऐसा अट्रैक्शन मन को हो रहा है भगवान के प्रति। और ऐसा अट्रैक्शन क्षणिक माया वाला नहीं, परमानेंट फिक्स है अट्रैक्शन, है ना। तो कैसे लगता है, वही भगवान की बातें स्मरण करना, है ना, भगवान की एक्टिविटीज, कृष्णा की नाम का। तो मन क्या कर रहा है यहाँ पर, भगवान में फिक्स हो रहा है। फिक्स हो रहा है मतलब रूप गुण नाम लीला इत्यादि का बार बार उसी में अट्रैक्शन, वही में मन चित्त उसका, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता। एवन सबसे सुंदर स्थिति है, स्वतः मन ही कृष्ण में लग जाए, मन उसका भगवान में लग जाए। अब ये सब वृंदावन में, यही सब है ब्रज में, स्वतः ही मन। तो वहां तो वो ऐसे बोलते हैं कि कुछ ऐसा समाधान दो कि मन जाए नहीं, मेरा मन हमेशा ही कृष्ण में लगा रहता है, ऐसे प्योर डिवोटीज बोलते हैं, है ना। ऐसा उनका कंडीशन है। और मई बुद्धिम निवेश आया, अभी ठीक है मन नहीं लग रहा, इतना अट्रैक्शन नहीं हो रहा है भगवान के प्रति, तो बुद्धि से प्रयास करे। बुद्धि से क्या करेगा, बुद्धि से क्या होता है, बुद्धि से ज्ञान अर्जित करेगा। तो या तो भगवान के रूप के प्रति आकर्षण होकर, भगवान के रंग, भगवान के गुण लीला के प्रति आकर्षण होकर मन भगवान में फिक्स हो जाएगा, या फिर अब क्या करो, उसके बाद बुद्धि से प्रयास करो। बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है अध्ययन करना, ज्ञान। तो या तो भगवान से सीधे ही प्रेम हो जाए, पहली बात तो, बस प्रेम हो गया, बस भगवान से प्रेम हो गया, बस वो होता नहीं है संसार में, बेसिकली इतना आसान नहीं है। जो रागात्मिका ऐसे बड़े बड़े भक्त है वो उनका सिचुएशन है। और दूसरा फिर एक चीज है कि बुद्धि के द्वारा कोशिश करे, समझे कृष्ण जीवन के लक्ष्य, ज्ञान दूर होगा, जो कारण है मन को भगवान की तरफ चलने में और अन्य चीज आकर्षित कर रही है, उन सब कारणों को ज्ञान के मार्ग के द्वारा, तो ये ज्ञान भक्ति का ज्ञान है पहली बात तो। ये वो ज्ञान नहीं है तार्क वाला, सांख्य योग वाला ना। मतलब भक्ति के दिव्य ज्ञान द्वारा अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगाने की, थोड़ी भगवान में लगाने के लिए प्रयासरत रहे। तो मई बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। बुद्धि का काम करती है, बुद्धि काम करती है ज्ञान अर्जित करने का। तो ज्ञान के द्वारा, भक्ति में ज्ञान, दिव्य ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन द्वारा भगवान के प्रति चलने का प्रयास करने लगे, है ना, ऐसा सब। तो बुद्धि के द्वारा क्या, तो इसको बताया जाता है विवेकवान बुद्धि, जिसमें सही और गलत को पहचानने की कैपेसिटी आ जाए, वो शास्त्र के द्वारा आता है। तो बेसिकली दो तरीके भगवान मुख्य बता रहे हैं, या तो मेरे प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाए, मेरे नाम के प्रति, मेरे रूप के प्रति, श्याम सुंदर भगवान जैसे सुंदर दिख रहे हैं अर्जुन, वो ही स्वरूप के प्रति, तो निर्विशेष का तो लॉजिक खत्म ही हो गया। ये तो भगवान पर्सनल बात कर रहे हैं, मुझसे अट्रैक्टेड। और कृष्णा सुपर मैग्नेट है, सुपर 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 मैग्नेट है, सब कुछ उनसे अट्रैक्ट होता है, एवरीथिंग एंड एवरी वन। प्रभुपाद कोट में बता रहे थे ना, हमने पढ़ा था। और भगवान है ही ऐसे इतने सुंदर, अपने आप सब कुछ भगवान की तरफ आकर्षित होता है। पर हमारा नहीं हो रहा या किसी को दिक्कत है भाई, तो बुद्धि के द्वारा समझो। तो फिर बुद्धि के द्वारा दिव्य ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनन चिंतन करो।
कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे मेरे जीवन को किस तरीके से ले जाना चाहिए, ऐसा सब करने का प्रयास करो। तो मई बुद्धिम निवेशया, वैसे तो मन का विषय है भगवान, तुरंत मन ही लग जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज गिव योर इंटेलिजेंस, यूज योर इंटेलिजेंस, मनन चिंतन करके शास्त्र का अध्ययन निष्कर्ष निकाले, ये तो जन्म मृत्यु का है, यहाँ सब झंझट है, कृष्ण ही जीवन के स्वामी है, ऐसे अपने संबंध को पहचाने तो कृष्ण की तरफ चलने की कोशिश करे। मई बुद्धिम निवेशया, निवेशित कर दे, जो कुछ भी बुद्धि है 100% मेरी कैपेसिटी है, उसको मैं कृष्णा में निवेशित कर दूं, अप्लाई, टोटली अप्लाई। ये शास्त्र के द्वारा होगा, ये शास्त्र के द्वारा होगा, बुद्धि का उपयोग है ना, बुद्धि, तर्क वितर्क करने की क्षमता, लॉजिक, ये सब उसको कौन देगा, उसको ऐसा एंगेजमेंट बुद्धि को शास्त्र देंगे। तो दो चीज हो गई श्रेष्ठतम स्थिति में, तो एक तो कृष्णा के नेम, कृष्णा के, है ना, कृष्णा के ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज, कृष्णा की ब्यूटी, ये सब के प्रति आकर्षण हो, या फिर बुद्धि के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा इसको डेवलप करें। मई बुद्धिम निवेशया, उसकी बुद्धि केवल कृष्ण के लिए चले, कृष्ण के क्लोज जाने के लिए वो अपने जीवन को लगाए। निवशिष्यसी, ये दो काम जो करता है, वो क्या करता है, निवशिष्यसी, वो मेरे पास आ जाता है, मुझ में निवास करेगा, यू लीड, प्रभुपाद कह रहे हैं, मई एवा, मुझ में वो सर्टेनली, निश्चित ही, अतः ऊर्ध्वम न संशया, उसके जीवन में आगे बढ़ने में, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर जाने में, ऊर्ध्वम मतलब कि अब इसके अलावा अब वो कभी नीचे तो आएगा ही नहीं, ऊपर मतलब भगवान की तरफ जाएगा, एडवांस होगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में, या भगवत प्राप्ति करने में कोई संशय नहीं है, उसे मैं मिलूंगा ही मिलूंगा जिसका मन मुझ में लग गया। तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करें तो कभी कभार लगता है, और मन लगाना बहुत कठिन भी है, जबकि कितना आसान है, मन का काम है कृष्ण के रूप में लगना, मन का काम है भगवान के सुंदर गुणों में, ये भागवतम में आनंद अनुभव करना, कृष्ण के नाम से प्रेम हो जाना, ये सब बहुत सुंदर है। तो ये स्पॉन्टेनियस है, आदत स्व, उसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो यदि ऐसा नहीं है तो फिर बुद्धि दी है सेकंड चीज। तो पहली चीज तो कृष्ण मन ही चाहते हैं, भगवान को मन बहुत ही ज्यादा चाहिए, और यही प्योर डिवोशन है जो अपने आप ही मन भगवान में लगा रहे, है ना, स्वतः ही मन जाए। अब ऐसा नहीं है, संसार में भी जाता है पर कृष्णा में भी जाता है, उसकी थर्ड क्लास तरीके की बात नहीं कर रहे, वो पीछे आएगा कि तुम्हारा संसार में भी जाता है और भगवान में भी जाता है, दिस इज प्योर लविंग डिवोशन, है ना, दिस इज, ये अलग है। ये क्या है, स्वतः ही उसका आदत स्व, स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन है कृष्णा की तरफ, प्रेम है भगवान से, है ना। मई बुद्धिम, उसमें सहायता बुद्धि कर सकती है यदि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे जो ये दो चीज मन और बुद्धि को लगा लेता है, भगवान तो कह ही नहीं रहे इंद्रियां लगे नहीं लगे, मन लग गया मतलब 11वीं इंद्री, मन इंद्रियों का राजा है, और मन को नियंत्रित करने वाली बुद्धि है। अब जब इतना सब लग गया, बुद्धि के बाद क्या है, आत्मा, तो अपने आप लग गया वो, तो मन लग गया, बुद्धि लग गई, तो सोल अपने आप एंगेज हो गई और अपने आप अपने स्वरूप में स्थित हो गई और अपने आप भक्ति कर रही है, और अतः अतः ऊर्ध्वम, उसे ऊपर जाने से, उसे भगवत धाम जाने से, भगवान का संग प्राप्त करने से ना संशयम, को रोक ही नहीं सकता। निवशिष्यसि मयि एव, वो मेरे साथ ही रहेगा, मई एव, एव सर्टेनली 100%, जिसका मन कृष्णा से अट्रैक्टेड है। अट्रैक्शन कैसा, हमेशा, ऑलवेज, एवरी टाइम, ओनली वन पर्सन, भगवान पहले ही बता चुके, अनन्य नैव, अनन्य भक्ति के द्वारा जो मुझसे जुड़ा रहता है, मत परहा, है ना, ऐसा व्यक्ति को भगवान बता रहे हैं। तो अपने मन को मुझ में या भगवान में, मतलब भगवान कह रहे हैं मुझ भगवान में एकाग्र करो, तो मुझ में करो अर्जुन, ये नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है, निर्विशेष होता है ठिकाना, ये सब नॉनसेंस है, मुझ में करो, मुझ में करना है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है। और आप बताओ, मन को तो पर्सनैलिटी ही चाहिए, इस संसार में भी तो लोगों का मन चीजों में, व्यक्तित्व में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी गुण में, किसी रूप में, किसी रंग में आकर्षित होता है, किसी कार्य में, ये सब में कृष्णा के प्रति स्वतः आकर्षण, ऐसा भगवान कह रहे हैं,
है ना, और संपूर्ण बुद्धि से मेरा चिंतन मनन करे, तो फिर शास्त्र अध्ययन करके, गीता अध्ययन करके, भागवत अध्ययन करके फिर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करे। तो शास्त्र की बुद्धि से चिंतन मनन उसको स्कोप मिलेगा भगवान को जानने का, और फिर वो समझे कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण है, और फिर कृष्ण के रूप, कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण के गुण, कृष्ण की दिव्यता, कृष्ण के हृदय। आपको पता ही है, सुखदेव गोस्वामी वो यही सोच रहे थे, चलो ब्यूटी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। 2 श्लोक का उनको सुनाए श्रीमद् भागवतम के, तो ही सेड ओके, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, पर क्या उनका हृदय भी उतना ही सुंदर है क्या? क्या उनका हृदय भी उतना ही सुंदर है? तो बोले हाँ भाई, उतना ही सुंदर हृदय भी है उनका। वो तो पूतना जैसी राक्षसी को भी माता समझ लेते हैं, उनको मारने के लिए इंटेंशनली जहर लगा कर आई है, दूध पिलाएगी जहर लगा के, उसको भी माता समझ लेती, इतना सुंदर हृदय। और ऐसा नहीं है कोई अबोध बच्चा है तो माँ समझ रहा है, परम भगवान जानते हैं कि ये मुझे जहर देना चाहती है, तो भी उसको भगवान माता का दर्जा दे देते हैं। तो फिर ऐसे परम भगवान को छोड़कर मैं किसकी शरण लूं? तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी समझ लेते हैं, तो उनको भगवान से प्रेम हो जाता है। तो ये प्रेम की बात कर रहे हैं भगवान। मन लगना, मन अपने आप स्वतः वहां लगता है जिन चीजों के प्रति हम आकर्षित हैं, जहाँ प्रेम है मन। अच्छा एक बात बताइए हमको, भाई निद्रा तो सबको अच्छी लगती ही होगी, किसी को यदि कोई बीमारी नहीं है तो भाई निद्रा के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, अपने आप ही निद्रा अच्छी लगती है। अच्छा, और उसमें भी बात करें सुबह सुबह की जो नींद है, जब उठना पड़ता है मॉर्निंग, मॉर्निंग साधना के लिए, वैसा प्रेम मतलब वो भी मटेरियल लेवल का है, पर ऐसा कुछ हम समझते हैं हमारा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फूड या स्लीप, आहार निद्रा भय मैथुनम इसी के लिए है। तो ये सब में स्वतः है ना, इसमें आपको बोझ लगता है क्या? खाना खाना किसी को बोझ लगता हो, आपका फेवरेट डिश आपको बोझ लगता हो, सोते हैं ना, उसमें तो मन लग रहा है ना, हम फूड को एंजॉय कर रहे हैं ना। ये तो नेचुरल सा लगता है ना, कितना नेचुरल है बताओ, फूड को एंजॉय करना, स्लीप को एंजॉय करना, है ना, फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स को एंजॉय करना, ये सब कितना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान ही ऐसे कर रखी है। पर कृष्णा कह रहे हैं मई एवा, मुझ में होना चाहिए, है ना। तो हम केवल और केवल भगवान के प्रति ही आकर्षित रहे, वो हमें इतना स्वाभाविक लगे। उसके लिए मई बुद्धिम निवेश या कर सकते हो, तो स्वतः मेरे से आकर्षित रहो, या बुद्धि के द्वारा फिर मनन चिंतन शास्त्र अध्ययन के द्वारा मुझसे जुड़ने का प्रयास करो। बुद्धि विवेकशील बुद्धि, बुद्धि का अर्थ ही होता है जिसमें विवेक होता है, सही गलत की पहचान, वो शास्त्र देते हैं, उसके द्वारा चलो। तो कह रहे हैं जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो एक पर्सनैलिटी में लगाना है पहली बात तो, ये तो पहली लाइन से प्रभुपाद धक्का मार दिए, बाहर निकल जाओ, बाकी के लोग निर्विशेषवादी निराकार, बहुत हो गया, हम भक्ति योग की चर्चा करेंगे अब केवल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट गेट आउट एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी। तो जो भी बुद्धि है, जो भी क्षमता है, उससे भगवान से कनेक्ट होना, भगवान को सर्व करना, यही प्रयास करते रहो। ये ज्ञान ये सब कौन देता है? शास्त्र के द्वारा आता है। यदि नहीं है तो कैसे होगा? वो भी सब जानना, और उसके बारे में मनन चिंतन करना, और फिर कृष्णा से कनेक्ट रहना। निवेश, भगवान कह रहे हैं निवेश या पूरी तरीके से निवेशित, कहते हैं ना धन निवेशित कर दो सारा, इसमें लगा दो, इसमें बिल्कुल एकदम से 100% कुछ भी मत रखो, निवेश कर दो बुद्धि पूरी पूरी। तो बुद्धि का पूरा यूटिलाइजेशन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कैसे मैं परफॉर्म करूं, कैसे कृष्णा से कनेक्टेड रहूं, इसके लिए करने के लिए करना। Thus you will live in me always without a doubt, है ना। ऊर्ध्वम ना संशया, ऊर्ध्वम ऐसी स्थिति, है ना, क्या? भगवान की प्राप्ति, वो हमेशा मेरे साथ, तुम मेरे साथ ही रहोगे, यदि तुम्हारा मन मुझ में लगा है तो तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी है, सो यू आर विद मी। सिंपल कंक्लूजन है कृष्णा का। यदि हमारा मन भगवान की तरफ चलता है, भागता है, भक्ति के कार्यों में हमारा मन लगता है, हमें प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है,
और वो टाइम इंक्रीज होता जाए और एक दिन माया का टाइम 0 हो जाए और कृष्णा का टाइम 24 हो जाए, कि हमेशा ही मन या तो भगवान के नाम का उच्चारण करने में, या भगवान की लीलाओं को सुनने में, या भगवान के रूप को देखने में, हमेशा मन केवल और केवल भगवान में लगा रहे। तो भगवान कह रहे हैं सबसे सुंदर बात है ये, है ना, ये सबसे सुंदर स्थिति है। भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान का मनन चिंतन होता रहे। ये सब होता कैसे है? श्रवणम कीर्तनम से होगा। हमेशा हमेशा फिक्स योर माइंड ऑन मी, फिक्स योर माइंड, जस्ट फिक्स योर माइंड ऑन मी। प्रभुपाद लिख रहे हैं जस्ट फिक्स योर माइंड ऑन मी। इतना आसान है पर हमारे लिए बहुत सरल है। हम हमेशा नाम जप नहीं कर पाते, हम हमेशा भगवान की लीलाओं के प्रति, कथा के प्रति आकर्षित नहीं रह पाते, हमेशा केवल कृष्ण को देखकर ही हम हमारे नेत्र संतुष्ट नहीं रह पाते। ये सब दिक्कत है। तो आसान बहुत है। अब कोई कहेगा भक्ति की श्रेष्ठतम स्थिति इतनी आसान है? बहुत आसान है। इतना सरल है क्या? इतना सरल है, बस मन ही तो लगाना है। और देखो कितनी उल्टी बात हो गई है कि मन कृष्ण में लगता नहीं। माला होने के बाद जो एक फिक्स नंबर प्रभुपाद ने बोला है, उसके बाद ऐसा लगता है नहीं अभी थोड़ी देर नहीं करना चाहते। तो वो क्या है? वो मन लगाना नहीं है, लगा ही रहे। जो रूप गोस्वामी की बात कहते हैं, हजारों हजारों जिह्वा चाहिए, हजारों हजारों नेत्र चाहिए, हजारों हजारों कान चाहिए, आपको बोलता रहूं, आपका आपका आपको सुनता रहूं, आपके दर्शन करता रहूं, ऐसा सब चाहिए। प्रथु महाराज कह रहे हैं मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, हजारों हजारों करोड़ों कान चाहिए। So these people, they have attraction toward Krishna, natural flow, natural attraction toward Krishna. Just fix your mind. आसान सा तो है पर ये हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है ना, हमारे लिए कठिन हो रहा है। दस यू विल लिव इन मी ऑलवेज विदाउट अ डाउट। तो तुम मेरे संग रहोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे विदाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि तुम मुझसे कभी दूर हो। अब आप देख लो, भगवान यही आदेश सबको देते हैं। हमने बात की थी अपने प्योर डिवोटीज, है ना, उनको भी भगवान यही आदेश दे रहे थे। वहां भी भगवान यही कह रहे थे कि क्या करो, मयि आवेशित चेतसाम, अपने आप को मेरी चेतना में इन्वॉल्व रखो, मेरी भक्ति से जुड़े रहो, अपने मन को मुझ में लगा दो। यही सब भगवान चाहते हैं और यही जीवन का सत्य है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए अनुवाद में, वन हु इज एंगेज्ड इन लॉर्ड कृष्णास डिवोशनल सर्विस लिव्स इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, सो देयर इज नो डाउट दैट हिज पोजीशन इज ट्रांसीडेंटल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के परायण मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष संबंध में एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जिसने भक्ति योग स्वीकार किया है। ये पर्सनल हो गया ना, एक व्यक्ति है, उसके प्रति ऐसा प्रेम और समर्पण है। अतः उसकी स्थिति शुरू से ही, प्रारंभ से ही दिव्य रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भक्ति के द्वारा कनेक्टेड है वह ट्रांसीडेंटल लेवल पर, इनिशियल स्टेज से ही ट्रांसीडेंटल लेवल पर भक्ति है ही दिव्य। भक्ति से किसी भी प्रकार से जुड़ना दिव्यता ही है संसार का, अब उसमें कुछ नहीं है, वो भक्ति है, वो दिव्य है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त लौकिक स्तर पर रहता ही नहीं है, वह श्री कृष्ण के संग रहता है, उनके संग निवास करता है ना। वह मैटीरियल प्लेन पर उसका कोई भी रिलेशन ही नहीं है, लिव्स इन कृष्णा, क्योंकि उसका मन कृष्ण के संग है, उसकी बुद्धि कृष्ण के संग है। संसार में या तो मन से बंधेगा या बुद्धि से बंधेगा, इंद्रियां तो बाद में आएंगी। मन लग गया मतलब सब कुछ लग रहा है, और कंटिन्यूअसली मन लगा हुआ है मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है कि अब आंखें ये कह रही हैं कि कुछ और देखना है, नहीं, वो श्री कृष्ण के रूप से ही एकदम संतुष्ट है। वो भगवान के बारे में सुनने से ही एकदम संतुष्ट है। तो वो मटेरियल प्लेन पर कहाँ है? वह तो कृष्ण के साथ रहता है। द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड आर नॉन डिफरेंट। तो ऐसे शुद्ध भक्त को, ऐसे भक्त को जिसका मन टुवर्ड्स कृष्णा रन करता है, नेचुरल जिसका मन भगवान की तरफ भागता है। अब आप देखो, एक बात समझें तो, खैर कल का श्लोक से हम काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो हम लोग जिस स्टेज में बेसिकली
कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास के बारे में भगवान बताएंगे कि अच्छा हो कि तुम्हारा स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन मेरी तरफ एकदम नहीं है, तुम बुद्धि लगा रहे हो, तो इसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस में आएगा, विधि भक्ति और ये भक्ति के इसमें है ना, ये सब में। तो ये सब कल का ज्यादा हम लोगों के लिए, जो अभी हमारा प्रेजेंट कंडीशन, उसमें हम काफी कुछ रिलेट कर सकेंगे, जिसमें थोड़ा नियम पालन, गुरु का निर्देशन, ऐसा इनका स्वतः ही है। ये तो भाग रहे हैं, दे एक्चुअली दे आर विद कृष्णा ऑलवेज, दे वो कहीं भी और है नहीं। ही लिव्स इन कृष्णा, अब इसको आप समझो, ही लिव्स इन कृष्णा, वह कृष्ण में ही रहता है, कृष्ण से, कृष्ण के संग, कृष्ण से जुड़ा हुआ ही रहता है, वह कृष्णा से अलग है ही नहीं। ये तो किसी का मन लगा हुआ है। अब आप कहोगे कुछ कुछ हमको कभी कभी नाम जप में मन लगता है, कभी कभी भागवत में मन लगता है, और कभी कभी, तो एक्चुअली क्या हुआ है, हमने अभ्यास करना शुरू किया है गुरु को स्वीकार करके, इसीलिए मई बुद्धिम निवेशया का स्टेज में हम कुछ कुछ मनन चिंतन कुछ कुछ कर रहे हैं। पर एग्जैक्टली जो कृष्ण बात कर रहे हैं कि मई बुद्धिम निवेशया, मतलब उसकी बुद्धि हमेशा चिंतन करती रहती है भगवान का ही। ये जो स्टेज अगर यहाँ पर बताई जाएगी, तो ये अनर्थ निवृत्ति इत्यादि के बाद की सारी स्टेजेस की बात कर रहे हैं। दिस श्लोका, ये श्लोका, ये श्रद्धा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति के इन सब के लेवल से ऊपर है। भाव और प्रेम शुद्ध अवस्थाओं के बारे में बात हो रही है, जहां पे एक्चुअली दे आर अट्रैक्टेड, रागात्मिका, दे आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड कृष्णा, नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड कृष्णा, है ना, ये है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो मई बुद्धिम निवेशया का कुछ कुछ हम अभ्यास के द्वारा महसूस कर रहे हैं। तो हमको शास्त्र के अध्ययन से, प्रभुपाद के एसोसिएशन से, हरे कृष्णा चैंटिंग, चेतोदर्पण मार्जनम से कुछ कुछ बुद्धि सुख मतलब हम अनुभव करते हैं, भगवान से जुड़ने में कर ही रहे हैं, तभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो तो कृष्ण के संगी रहते हैं, वो तो कृष्ण के संगी जीते हैं। तो होली नेम ऑफ द लॉर्ड और भगवान में कोई अंतर नहीं, ऐसा उनको बिल्कुल बैठता है, पता है। therefore when a devotee chants Hare Krishna, and Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee, oh, he is relishing the highest nectar of Hare Krishna chanting। तो मैं ये वो मन, उसका मन भगवान के नाम का आनंद ले रहा है। हरि नाम में सुख है। ऐसे बोले हैं, हरि नाम अमृत करके बताया गया है, हरि नाम अमृत, है ना, कि हरि नाम अमृत के समान है, उसमें इतना सुख है। तो प्रभुपाद कह रहे, श्री भगवान के पवित्र नाम और भगवान में कोई भेद नहीं आते। जिस समय भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, उस समय वे श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति, है ना, उनके जिह्वा के प्रांगण में नित्य करते हैं। तो वास्तविकता में भगवान अपने शक्ति, हरे और कृष्ण, हरे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, दोनों उस समय वो ऐसे तल्लीन भाव से भगवान के प्रति आकर्षित है कि जब वो हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान उपस्थित है। जो ये समझ गया है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना, वो व्यक्ति को इतना रस आता है नाम लेने में। अब आप सोचो कितनी सुंदर बात है। तो एक अच्छी बात है कि मन कम से कम बेकार चीजों में लगे, तो मन के पास काफी जगह रहेगी सुंदर सुंदर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में लगने की। तो फिर हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि जितना अच्छा है हम संसार की गंदगी से दूर रहेंगे, बेसिकली जितना हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, तो उतना मन अच्छी चीजों की तरफ, भगवान की तरफ आकर्षित होगा। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो जितने कम आयु से बच्चों को भक्ति से जोड़ा जाए, उनको भक्ति के बारे में बताया जाए, वो उनके मन अभी उस प्रकार से, हालांकि वो एक जीवात्मा है, सब प्रारब्ध और सब कुछ है, पर मन कितना ज्यादा गंदा है, कितना कम गंदा है, इस सब का तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो एक शुद्ध दैवीय चेतना में बच्चों को बचपन से रखने का प्रयास यदि कोई माता पिता कर रहे हैं, वो कम से कम संसार में गंदे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। कम गंदा हो रहा है तो गंदगी कम है, तो स्वतः वो अब कहाँ भागेगा, जितनी कम रस्ट लगी हुई है, जितना गंदा कम है। तो एक तो गंदगी करना कम करना है, और गंदगी की सफाई होनी चाहिए।
तो जब लोहे को जिसमें जंग लग गई है उसे साफ कर दिया जाता है घिस करके, है ना, रेगमाल ऐसे सब घिस करके उसको ऐसे साफ कर दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, वो वापस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो फिर अपने आप मन स्वतः ही कृष्ण की तरफ आकर्षित होगा, तो अपने आप भागेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा तो नेचुरली अट्रैक्शन है और उनकी कृपा से मैं तो केवल, मेरा तो मन उन्हीं में भागता है, तो ऐसा होगा। तो दीज काइंड ऑफ डिवोटीज कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट। तो कह रहे हैं कि जब वह श्री कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उस नैवेद्य को खाते हैं और उनके प्रसाद को खाकर भक्त भी कृष्ण में बन जाते हैं। ये सब चीजों को भक्त एकदम समझ रहा है, ऐसा ही वो अनुभव कर रहा है, ऐसा ही वो कृष्ण के साथ प्रेम संबंध में है। So one who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this process is recommended in Gita and other Vedic literature. तो यही हर जगह बताया गया है, पर जो भगवत भक्ति की स्थिति को समझना नहीं चाहते, जो भगवान की भक्ति से जुड़ना नहीं चाहते, वो गीता और शास्त्रों में बताई हुई, वेदों में बताई हुई स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो इस सेवा के परायण नहीं है वे इसके मर्म को नहीं जान पाते, यद्यपि गीता और वैदिक शास्त्र भक्ति के पथ का ही प्रतिपादन करते हैं। तो अगर एक बात ये कहे कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति ही जीवन का आधार है, तो भगवान इस श्लोक में उसको भी स्थापित कर रहे हैं। तो एक ऐसी शुद्ध अवस्था की बात भी हो रही है और दूसरी तरफ भगवान ये कह रहे हैं मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। अब भक्ति से ऊपर या इस कंडीशन से ऊपर और कुछ नहीं है, तो कहने का अर्थ है भक्ति योग से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ज्ञान योग, ध्यान योग, अन्य सब पीछे रह गए। अब इससे श्रेष्ठतम कोई और स्थिति नहीं है, है ना, ये सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है। शास्त्रों में भी इसी के बारे में बताया गया है, पर यदि कोई भक्ति मार्ग पे ना चलना चाहे तो अन्य योगी जो अन्य मार्गों को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ इन सब श्लोकों में भक्ति का ही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से अन्य कोई भी स्थिति इतनी सुखकारी, इतनी सुंदर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह मेरे साथ ही रहता है, निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशयः। इसमें कोई और अंतर नहीं है। तो जो जिसका मन है एकदम इस प्रकार से, तो श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, निष्ठा इत्यादि सब क्रॉस करके, ये तो एक बहुत सुंदर अवस्था है भगवत प्रेम की, है ना। तो ऐसा सब होगा। इसके लिए आगे भी और बहुत सारे प्रोसीजर है कि ऐसा नहीं हो रहा है टुवर्ड्स कृष्णा एकदम स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन नहीं है, तो और फिर क्या करना है, अगले श्लोक में कल हम पढ़ेंगे, भगवान कहेंगे ठीक है तो तुम थोड़ा एफर्ट करो, तुम अभ्यास करो अपने आप को मुझसे जोड़ने का, ये प्रोसेस है वैदिक भक्ति, है ना। और वैदिक भक्ति की कुछ और स्टेजेस भी, उनको भी प्रभुपाद थोड़ा परपोर्ट में बताएंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया वो अपने आप ही श्री कृष्ण के ही है, भगवान को ही समर्पित है, और है ना अपने आप स्वतः मन उनका लगता ही भगवान में है। अब एक्चुअली बात करें संसार में ऐसा नहीं होगा बिना वैदिक भक्ति के, इस समय पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट श्लोक का तो भगवान के प्योर डिवोटीज वो इसी प्रकार से हैं, अपने आप उनका मन ही भगवान को समर्पित है, मन अट्रैक्टेड है कृष्णा से। हम जो लोग हैं बाकी जो बद्धात्मा है उनके लिए बाकी के ही सारे प्रोसीजर हैं, वो अभ्यास करके लगाएंगे, एक विधि स्वीकार करनी होगी, एक मार्ग स्वीकार करना होगा, उस पे चलना होगा। पर देखो रास्ता तो सबके लिए, और आना कहाँ पर, ऐसी पर मयि एव मन आदत स्व। तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी धीरे धीरे साधना भक्ति से, फिर साधना भक्ति के प्रकार और उसमें भी थोड़ा एडवांसमेंट करते हुए फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, फिर अपने आप मन कृष्णा में लग रहा है, फिर अब खुद ही मन भगवान में लग रहा है, ऐसा सब होगा। तो भगवान बता रहे हैं, तो बेसिकली मन लगाना मतलब भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण, उससे मन लगेगा, और बेसिकली भगवान के रूप गुण नाम लीला इत्यादि उनके प्रति आकर्षित रहना, और भगवान के प्रति मनन चिंतन शास्त्र अध्ययन द्वारा, है ना, भगवान में अपनी बुद्धि को भी नियोजित करने का प्रयास करना। इन सारे अभ्यासों को भगवान और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।